Hello student. This is lesson first of your disaster management. Um, here, as you know, natural disasters या प्राकृतिक जो विपदाएं होती हैं, आपदाएं होती हैं, उनके बारे में हम सब जानते हैं. Do you know that any of these disasters could hit your area at any time with or without any warning? जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सिग्नल के आप को आपके पास रीच कर सकते हैं. जैसे कि आप जो अगर समुद्र तट के पास रहने वाले लोग हैं तो सुनामी यू कैन फेस दैट. ओके, अर्थक्वेक जो हिली एरियाज हैं, हिली प्रोन, ये अर्थक्वेक प्रोन होते हैं. या फिर जैसे और फ्लड्स जो प्लेन में, दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स. एंड how you have to save them, save yourself from them, और कैसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज अपनानी है, how to save yourself. This we will discuss in these chapters of disaster management. प्रबंधन बोलते हैं डिजास्टर, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं इनका प्रबंधन कैसा किया जाए, how to save yourself, that we will discuss in these things. People have been living with risk even when they joined, when they first joined, effort, shared resources, assumed responsibilities in social groups. Social development and human well-being have advanced only because people have taken risks. Time and again, we see the terrible toll that natural disasters inflict on vulnerable communities around the world. तो हम जो लोग हैं, हम लोग हमेशा रिस्क में रहते हैं. वी आर एट रिस्क एवरी टाइम. हम क्या कर हमने जब भी जब आप एक नॉर्मल सी लाइफ को छोड़ करके आप एक जो ऐसी लाइफ चूज़ करते हैं जो एडवेंचरस है या रिस्क इज़ देयर, तो हम तो वी आर एट रिस्क. ओके, उस समय हम रिस्क पे हो जाते हैं. और हम देखते हैं, या पिछले अगर आप इतिहास उठाकर देखो तो बहुत सारे हम लोगों ने टेरिबल डिज़ास्टर्स को फेस किया है, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं को झेला है. और दैट हैज़ टेकन, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं उनमें. तो इट्स ह्यूमन टॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड. Over the recent decades, there has been an alarming increase in the occurrence of natural disasters and the magnitude of their social, economic, and environmental impact. तो आप बहुत पिछले कई दशकों से देख रहे हैं, तो ऐसे जो आपदाएं थी इन्होंने बहुत ज़्यादा वातावरण को प्रभावित किया, और सामाजिक, आर्थिक, और साथ में जो एनवायरनमेंट था, जो अपना वातावरण था, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है. द एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड of the affected communities has turned back the developmental clock of by the. अच्छा देखिए, जब भी आप देखते हो, जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उत्तराखंड में हम पढ़ते हैं अभी पीछे जो चमोली में जो फ्लड्स आए थे, वहाँ पर जो बादल फटने के कारण ग्लेशियर जो फटा था, उसके कारण जो घटनाएं हुई, तो आप देखते हैं वो जो प्लेस है, वो जो जगह है वहाँ पर, जैसे कि जो वहाँ पर अभी एक वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो जो डैम भी डिस्ट्रॉय हो गया, वहाँ के आसपास की जो सिविलाइजेशन थी उसको भी इफ़ेक्ट किया उसने. तो उससे वो जो एरिया है वो कई दशकों पीछे चला जाता है, वहाँ की डेवलपमेंट रुक जाती है, प्रगति रुक जाती है, रोड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है. तो उससे डेवलपमेंट पे भी बहुत असर पड़ता है. बट आर वी अपेथेटिक टूवर्ड्स डिज़ास्टर्स? क्या हम डिज़ास्टर्स जो ये आपदाएं इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं? तो नहीं. हम क्या हम देखते हैं कि हम इतने भूल जाते हैं, हम इनसे सबक नहीं लेते और आगे चल पड़ते हैं. अब यहाँ पर एक कुंभकोणम फायर ट्रेजडी इन तमिलनाडु, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है. और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है. व्हाट इज कुंभकोणम फायर ट्रेजडी? इस वन वर्ड का क्वेश्चन आता है. इसमें क्या हुआ था कि दैट किल्ड 93 इनोसेंट लाइव्स हैज मेड अस ऑल थिंक अबाउट आवर लाइव्स विच इज़ प्रीशियस. उसमें 93 जो चिल्ड्रन थे वो नहीं रहे थे, और
ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी लाइफ कितनी प्रीशियस है। और वहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब जो कुंभकोणम जो प्लेस था वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे एक इमारत में। तो वहाँ पर इमारत में friends, this we are discussing disaster lesson of disaster management. Okay, so here one question arises. uh, are we apathetic towards disasters? Pathetic होते हैं मतलब करुणा। तो हम क्या हम उनके प्रति एक करुणा की भावना रखते हैं? तो यहाँ पर देखिए कुंभकोणम की फायर ट्रेजिडी के बारे में हमने यहाँ पर देखें तो ट्रेजिडी ऑफ कुंभकोणम। कुंभकोणम में जुलाई 16 को द फायर ऑफ सस्टेनेंस टर्न इनटू अ मास फायर फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर मिड डे मील स्कीम होती है ना, आपको पता है, उसमें खाना बनता है बच्चों के लिए वहीं पर स्कूल में। तो उसमें खाना बन रहा था और वो जो जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे थे वो एक जो प्लेस था वो लोअर रूफ उसकी छत नीचे थी और समवट वो जो रूम था वो कैच फायर और उसमें आग लगी। इट टर्न इनटू अ मास फायर फॉर चिल्ड्रन। वो उनका मतलब वो सारे जो बच्चे थे वहाँ पर वो जल गए बिटवीन द एज ऑफ 7 and 9 विद एटलीस्ट 93 गेटिंग चेयर टू डेथ। चेयर मतलब भून जाना बोल रहे हैं वर्ड चेयरिंग इट्स। और ये मतलब वो आग ने उनको पूरा जला दिया था। ट्रैपिंग इन देयर ब्लेजिंग थैच्ड रूफ क्लासरूम्स। उनके जो क्लासरूम्स थे वो ऊपर थैच रूफ थी। थैच रूफ होती ना जो गांव में देखते हैं ना खप्पर जो छत होती है वो छपरेल बोलते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉ भूसा वगैरह था उसकी छत बनाते हैं, उस खपरेल की छत बोलते हैं उसकी, वो थी। और उसने फटाफट और बहुत जल्दी फायर कैच कर ली। ये सरस्वती प्राइमरी स्कूल था। द फायर स्टार्टेड इन अ किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर when the where the midday meal for children was being cooked. Firefighters said that the victim stood no chance of survival. कोई भी जिंदा रहने का चांस नहीं मिला एज द ब्लेजिंग thatched roof collapsed on the trapped children. जलती हुई जो खपरेल की छत थी वो उन बच्चों पर गिरी और वो बच्चे वहीं पर ही नहीं वहीं पर ना ही नहीं रहे। तो टेरिबल दिस ट्रेजिडी not only jolted the pilgrim town of कुंभकोणम। कुंभकोणम एक पिलग्रिम टाउन है। पिलग्रिम वर्ड पता है क्यों यूज़ किया गया है? पिलग्रिम टाउन्स उन शहरों को बोलते हैं जहाँ पर लोग धार्मिक यात्रा करते हैं। तो तमिलनाडु में है पर इसने बहुत पूरे हिलाकर रख दिया था उस पिलग्रिम टाउन को। और इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो ये कुंभकोणम फायर ट्रेजिडी के बारे में आपने जाना। ये ट्रेजिडी कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। बचाव सुरक्षा में ही बचाव है। तो ये हमको प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत होती है। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो ये वर्ड है ये इट आल्सो डील्स विद दैट कंसेप्ट कि वी हैव टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम द डिज़ास्टर्स दैट मे कम्स इन योर इट दैट मे कम्स इन योर लाइफ। वो आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि असम और बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है बिहार में, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है क्योंकि बिहार में वहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाती है। इट फ्रिक और आप देखते हैं राजस्थान में डेजर्ट्स हैं तो वहाँ पर कुछ भी मतलब अनाज की उपज नहीं होती। ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाता है। और महाराष्ट्र में भी सूखा पड़ा था पीछे। एंड द 2001 अर्थक्वेक जो कि गुजरात में भुज जो जगह थी उसने पूरी की पूरे शहर को तबाह कर दिया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कितनी कितनी ज़्यादा मतलब वो हाइट वाली बिल्डिंग्स थी और इतना मॉल्स और वो पूरा शहर तबाह हो गया था। that is that have disrupted the normal life of people across the country। ये सारी डिज़ास्टर्स ये उतनी पुरानी है जितने की ह्यूमन हिस्ट्री है। हमारी इंसान की जो जो हिस्ट्री है उसकी उतनी पुरानी है। डिज़ास्टर्स दे मे कम इन एनी वे। जैसे कि आप देखते हो नेचुरल हैज़ार्ड्स बोलते हैं। नेचुरल हैज़ार्ड्स मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, साइक्लोन, फ्लड्स। अभी देखिए ना तो उत्तराखंड में चमोली में
हुआ था ये हादसा, फ्लड फ्लड आया था। उसके बाद देखते हैं प्लेन में भी आप फ्लड की प्रॉब्लम आती है, कहीं पर बादल फट जाते हैं तो वहाँ पर पानी से बह जाता है। तो दीज ऑल थिंग्स आप पहले जो कहते थे कि ये प्राकृतिक आपदाएं, दे आर एक्ट ऑफ गॉड और द एक्ट ऑफ नेचर। प्रकृति का प्रकृति अपने रौद्र रूप में, वो तो गुस्से वाले रूप में आ जाती है, तो वो तहस नहस कर जाती है। बट अब इट नो लॉन्गर आइडेंटिफाइड लाइक दैट, उसको अब वैसे नहीं बोला जाता। अब हम कहते हैं डिजास्टर्स को, वी हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द सेफर टुमारो, knowing about the risks that led to disasters, understanding how they affect our livelihood and environment, and dedicating collective efforts to manage these conditions. हमें मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर ऐसे कोशिश करनी चाहिए ताकि इन कंडीशंस को मैनेज कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, टुगेदर टूवर्ड्स अ सेफर इंडिया, मिलजुल कर हम एक सुरक्षित भारत की ओर जा रहे हैं। तो इट एम्स एट स्टिमुलेटिंग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स बाय ट्रांजैक्टिंग थ्रू केस स्टडीज ऑन वेरियस हैजार्ड्स। इसमें नॉर्मली हम केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, डिफरेंट केसेस को पढ़ेंगे ताकि कि कैसे हम ह्यूज लॉस to property and life can be prevented, how the affected community are able to cope up with it. Let us learn about the from the past experience, और हम जो पुराने जो अनुभव हैं, हमें जो हुए हैं अनुभव, उसको उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने को प्रिपेयर करें ताकि कि लाइफ में हम इससे अफेक्टेड नहीं हो। और हम ये पढ़ते हैं, अब जस्ट 1 year टू द डे दैट एन अर्थक्वेक हिट बाम। बाम एक जगह है, द डस्टी डेजर्ट टाउन इन सदर्न ईरान। ईरान दक्षिणी ईरान में एक ये बाम जगह है। इट नेचर स्ट्रक अगेन ऑन संडे December 26, दिसंबर 26 को यहाँ पर प्रकृति ने अपना